Hello students, we have recorded 3 lectures in this chapter so far. Now we are going to record our 4th and final lecture of this chapter. हाँ सही सुना आपने, ये 4th और फाइनल लेक्चर है क्योंकि सिलेबस इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, तो अब ये फाइनल लेक्चर ही है. नाउ दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप के बारे में है ये लेक्चर. नाउ व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप? This is the point where the numerical part of this chapter comes. ये जो पॉइंट है यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे बन जाते हैं, तो हम समझेंगे कि एंगल ऑफ डिप एक्चुअली क्या है. तो देखिए, उससे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन काम करती है. तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से एमर्ज आउट होती है और साउथ पोल में एंटर करती है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलती है और अर्थ के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है. ठीक है, मतलब अर्थ के बाहर इट विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द अर्थ इट विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नाउ अब देखिए कि हर पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसका अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो अलग होगा अलग अलग पॉइंट पे. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हर पॉइंट पे अलग अलग होने वाला है. अब आप कहेंगे अलग अलग क्यों होने वाला है? देखिए, वो अलग अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पे, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वही इस टॉपिक की मेन लाइन है, सेंट्रल लाइन है, वो ये है कि हर पॉइंट पे फील्ड का एंगल है सरफेस के साथ वो अलग अलग है. देखिए, समझिए कैसे कि यहाँ नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो अर्थ का सरफेस है वो ये है. यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है वो एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री एंगल बना रही है. उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इक्वेटर. इसको हम कहते हैं इक्वेटर. ठीक है, अब इक्वेटर पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाती हैं अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के, और पोल पे वापस से 90 डिग्री हो जाती हैं, और बाकी सभी जगह जो एंगल है वो 90 और 0 डिग्री के बीच में होता है. क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप बेसिकली क्या है? एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप. क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए, इसको हम लिख लेते हैं फटाफट. एंगल of dip is the angle between horizontal surface of earth and total magnetic फील्ड. ठीक है, क्या समझ में आ गई आपको बात? अब देखिए कि ये वैल्यूज निकाली कैसे जाएंगी, ये हम मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. तो देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं. ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये तो पोल की बात हो गई. अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, यहां तो क्लियर कट आपको 90 डिग्री मिल गया, लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां कैसा बनेगा? तो देखिए, ये तो हो गया क्या? अर्थ का हॉरिजॉन. ठीक है, और ये हो गई क्या? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, अब हॉरिजॉन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है हमने उसको बोल दिया क्या? हमने उसको बोल दिया डेल्टा. अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के
कंपोनेंट्स निकालने हैं कि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होंगे और उसके वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं कि आप इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए। तो मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो एक ये इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो गया मैंने उसको बोल दिया क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपने इसको रिजॉल्व किया है, जिसके साथ ये एंगल थीटा बनाएगा उसके साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट की बी साइन डेल्टा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हो गई दैट इज बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हो गई क्या, बी साइन डेल्टा। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया हुआ है, और आपसे वहां पे एंगल ऑफ डिप निकलवा लिया गया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपने क्या किया, आपने दिस इज 1, दिस इज 2, आपने रखा क्या, बी एच अपॉन बी वी इज इक्वल टू, सॉरी बी वी अपॉन बी एच कर दीजिए इसको, बी वी अपॉन बी एच, तो ये हो गया क्या, बी साइन साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा, बी से बी कैंसिल, तो ये आ गया tan डेल्टा। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, मतलब अगर आपसे एंगल ऑफ डिप निकलवा लिया जाए तो। ठीक है, अच्छा यहीं से एक हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं, किस किस के बीच में, हम एक रिलेशन डेवलप कर देते हैं, किस किस के बीच में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में। तो वो रिलेशन क्या आ जाएगा, दैट इज बी वी इज इक्वल टू बी एच tan डेल्टा। इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ना सिर्फ इस चैप्टर से बल्कि अगला जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां से आएंगे। अब समझते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस टॉपिक की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, हमारे जो अर्थ है उसके एयर फील्ड में जब एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, तो एरोप्लेन्स जब फ्लाई कर रहे होंगे, सोचिए, तो ऊपर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो अगर एरोप्लेन्स ने फ्लाई करते हुए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट किया, मैं आपको ले जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जो ये कहता है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर कॉइल से पास होते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है कि कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक कॉइल थी, माइकल फैराडे ने क्या किया था, बार मैग्नेट उसके पास लेके गए थे, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी उसकी वजह से कुछ करंट इंड्यूस हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेन पास होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके रास्ते से वो पास होगा, तो जो उसकी विंग्स हैं, प्लेन की जो विंग्स हैं, उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब वो ईएमएफ इक्वेटर पे कितना इंड्यूस होगा, वो पोल पे कितना इंड्यूस होगा, वो इन दोनों के बीच में कितना इंड्यूस होगा, उसको जानने के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है। एविएशन इंडस्ट्री इन पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखती है, जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो इन पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा जाता है कि कौन कौन से एयरफील्ड में कौन कौन सी फोर्सेस किस किस इंटेंसिटी पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। चलिए एक चीज और जो इसमें पूछी जाती है कि पोल पे कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, कौन सा कंपोनेंट पोल पे मैक्सिमम होगा। तो देखिए पोल पे मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री रखा तो cos 90 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा। तो एट पोल्स
at poles VB मतलब vertical component will be maximum, and second at equator horizontal component will be maximum। ठीक है, क्या समझ में आ गई आपको बात? चलिए अब ये हो गया एंगल ऑफ डिप। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उन न्यूमेरिकल्स की हिंट दूंगा मैं आपको, सॉल्व करिएगा आप। क्वेश्चन क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप इज 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट एट दैट प्लेस। आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपको? BH दिया हुआ है कितना? 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला, और एंगल ऑफ डिप मतलब डेल्टा दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? VB आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज VB = BH tan डेल्टा, और BH की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 विल बी √3। tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 × 10⁻⁻6 × √3 विच इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 × √3 की वैल्यू 1.73, दैट मीन्स 3.46 × 10⁻⁻6 टेस्ला। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है बेटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर 0.2 G, G मींस गॉस 0.2 G, और 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो 0.2 G और 0.4 G आपको दिया हुआ है, एंड एंगल ऑफ डिप आपको कैलकुलेट करनी है और नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप के लिए अब आपको क्या क्या दिया है? BH दिया है 0.2 × 10⁻⁻4 टेस्ला, और VB = 0.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, आपको डेल्टा निकालना है। ठीक है, डेल्टा आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, tan डेल्टा = होता है VB/BH। तो tan डेल्टा = VB की वैल्यू 0.2 × 10⁻⁻4, और ये 0.4 × 10⁻⁻4, सब कुछ कट हो गया, क्या आ गया? 1/2। आप tan डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0.5। यहां से आप डेल्टा की वैल्यू tan इनवर्स 0.5 निकाल लेंगे। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये कैलकुलेट कर ही लेंगे। नेक्स्ट आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड और निकालनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एक चीज कि आपके पास ये क्या है? VB है, ये क्या है? BH है, और ये है B। तो आप जरा वेक्टर एडिशन से बताइए कि B की वैल्यू क्या मिलेगी? क्या B की वैल्यू आपको मिलेगी BV² प्लस BH² रूट में प्लस 2AB cos थीटा, और cos थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया? VB² प्लस BH²। तो B की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे 0.2 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपना चैप्टर ये कंप्लीट होता है, और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।